हे मित्र, इस कहानी को पूरी सुन ले। तेरे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी माता की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन खेत से उतनी उपज नहीं मिलती कि परिवार का पेट भर सके। अक्सर लोग कहते, हरिदास तेरे भाग्य में ही धन नहीं लिखा है। लेकिन हरिदास के मन में श्रद्धा थी। वह रोज सुबह उठकर अपने घर के आंगन को साफ करता, तुलसी को जल देता और मां लक्ष्मी की पूजा करता। उसकी यही आस्था उसे ताकत देती थी। पहला मोड़। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने देखा कि हरिदास गरीब तो है, पर दिल से बड़ा है। संत ने कहा, बेटा, लक्ष्मी माता उन्हीं के घर आती हैं जहां स्वच्छता, ईमानदारी और श्रम का आदर होता है। धन वही टिकता है जहां आलस्य नहीं, बल्कि परिश्रम और भक्ति हो। यह सुनकर हरिदास ने संकल्प लिया कि वह 3 बातें कभी नहीं छोड़ेगा। 1. स्वच्छता, घर और मन दोनों को साफ रखूंगा। 2. ईमानदारी, चाहे कितना भी कठिन समय हो, झूठ या बेईमानी नहीं करूंगा। 3. मेहनत, पूरा श्रम करूंगा बिना थके। दूसरा मोड़। हरिदास रोज मेहनत करने लगा। खेत को नई तरह से सजाया, अनाज बोने का सही समय चुना और साथ ही मां लक्ष्मी के भजन गाने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी। जहां पहले 1 बोरी अनाज होता था, अब 5 बोरी मिलने लगे। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? हरिदास मुस्कुराकर कहता, मां लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां परिश्रम, शुद्धता और संतोष होता है। तीसरा मोड़, सीख। धीरे धीरे हरिदास इतना समृद्ध हो गया कि गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। उसने कभी धन को अहंकार का साधन नहीं बनाया, बल्कि वह कहता, धन का वास्तविक मूल्य तभी है जब उससे किसी और का जीवन संवर सके। गांव के लोग समझ गए कि लक्ष्मी माता केवल सोने चांदी के रूप में नहीं आती, बल्कि मेहनत, संतोष, स्वच्छता और करुणा ही उनकी असली पहचान है। कहानी की शिक्षा। 1. मां लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां स्वच्छता और शुद्धता हो। 2. मेहनत ही सच्ची पूजा है। 3. धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी करना चाहिए। 4. संतोष और कृतज्ञता से ही जीवन में सुख और शांति आती है। कहानी का आगे का भाग। हरिदास जब संपन्न हो गया तो उसने अपने गांव में एक परंपरा शुरू की। हर शुक्रवार को वह मां लक्ष्मी की पूजा करता और लोगों को बुलाकर प्रसाद खिलाता। उसने गांव की औरतों को समझाया कि घर में हमेशा दीपक जलाए रखें, दरवाजे पर स्वच्छता और सुंदरता बनी रहे, ताकि लक्ष्मी माता का स्वागत हो। नया मोड़। गांव के कुछ लोग आलसी थे। वे सोचते, हरिदास भाग्यशाली है, इसलिए अमीर हो गया। हम मेहनत क्यों करें? उन्होंने हरिदास से कहा, तू हमें अपने रहस्य बता, वरना ये सब झूठ है। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास कोई गुप्त मंत्र नहीं है। मैं रोज समय पर उठता हूँ, घर और मन दोनों को साफ रखता हूँ, सच्चाई और मेहनत को अपना धर्म मानता हूँ। यही है मेरी लक्ष्मी माता की पूजा। परीक्षा। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए। लोग परेशान हो गए। कई लोग गांव छोड़कर भागने लगे। लेकिन हरिदास ने हार नहीं मानी। उसने अपने अनाज के भंडार खोल दिए और कहा, धन और अनाज का उपयोग इसी समय होना चाहिए। अगर मां लक्ष्मी ने मुझे दिया है तो उसका उपयोग सबकी भलाई में होना चाहिए। उसकी इस करुणा को देखकर गांव वालों के मन से उसका मजाक उड़ाना बंद हो गया। लोग समझ गए कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन नहीं है, बल्कि दया और सेवा का भाव है।
चमत्कार। कुछ ही दिनों बाद बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए। गांव में फिर से समृद्धि लौट आई। लोग हरिदास के पास आकर बोले, तू ही सच्चा धनवान है, क्योंकि तूने हमें कठिन समय में संभाला। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब मां लक्ष्मी की कृपा है। अगर हम स्वच्छता, ईमानदारी, परिश्रम और दया का मार्ग अपनाएं तो माता हर घर में आएंगी। अंतिम शिक्षा। एक, धन वही टिकता है जहां मेहनत और सच्चाई हो। दो, कठिन समय में जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा धनवान है। तीन, मां लक्ष्मी केवल सोने चांदी की मूर्ति नहीं है, बल्कि वे शुद्ध आचरण और करुणा में निवास करती हैं। चार, जब हम घर को स्वच्छ, मन को शांत और कर्म को शुद्ध रखते हैं तो लक्ष्मी माता स्वतः आकर हमें आशीर्वाद देती हैं।